योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग से खुद को स्वस्थ बनाओ, योगासनों से लाभ उठाओ। इस दुनिया में योग ही है सादा, इस दुनिया में योग ही है सादा, स्वस्थ रहने का उपाय। योग योग ला 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 ला, योग ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। तबीयत कैसी है अभी आपकी? हाँ, पहले से बेहतर है। इस समय पर भी बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तबीयत पूरी तरह सही नहीं हुई। हाँ यार, पहले से ठीक ही हूँ, लेकिन बहुत चिंता हो रहा है। चिंता? किस बात की चिंता? कैसे हो? पापा बीमार है। पापा को बीमार हुआ है? उस दिन सर दर्द के कारण गिर गए थे। बड़ा अंकल डॉक्टर लेके आए थे। अरे आइए, भाभी, बैठिए। माँ, देवर जी, आप लोग इतने दिनों के बाद। हाँ भाभी। अरे देवर जी, बैग इतना बड़ा हो गया। ओह, माँ का बैग भी यहाँ पे है। ओह, पिंकी कहाँ है? पिंकी अंदर है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अच्छा। पिंकी, पिंकी। माँ, प्रणाम माँ। घर में सब ठीक है ना माँ? अचानक आ गए? घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन सुना है तुम अचानक बेहोश हो गया था। पर कैसे पता चला? तुम तो हमको कुछ बताते ही नहीं हो। वो तो मुझे पिंकी ने फोन किया था, तभी मुझे पता चला। दरअसल आप खामोखा चिंता करेंगे, ये सोचकर मैंने आपको खबर नहीं दिया। हाँ भैया, माँ को सच में बहुत फिक्र हुई थी। हमें पता था ऐसा ही होगा। अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ माँ। सुना है तुम इस बीमारी के हालत में भी योगा शुरू किए हो। हाँ माँ, योगा लोगों को हर बीमारी से मुक्ति दे सकते हैं। किसी ने तुझे ये कह दिया और तूने मान लिया। ये अनप शनप बातें तुझे बताया किसने? माँ, आप लोग थके हुए हैं, पहले थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे। गजू चलो। हाँ चलो भैया। आजा, पिंकी कहीं घूमने चलिए। हाँ, उसे मिलते तो अच्छे लगते। ध्यान कर लिया आपने? हाँ, ध्यान करते समय मन को बहुत शांति मिलती है। भगवान के आशीर्वाद से मन बिल्कुल भर जाता है। ठीक ही किया। वैसे बायन जी कितना योग सीखे हैं? उनका योग में इंटरेस्ट है, वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ओह, आज शायद उन लोग के घर कोई मेहमान आए हुए हैं। मैंने किसी को आते हुए देखा था। शायद आज रात को भी रुकेंगे। अच्छा, हाँ। तो कल बायन जी योग के लिए नहीं जा पाएंगे क्या? अरे गज्जू, हाँ भैया। क्या है चुपचाप उदास होकर बैठे हो? हाँ भैया, आपसे एक बात करना है। बोलो। आप जो ये योगा क्लास में जाते हो ना, हाँ, ये बात माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
माँ क्या समझेंगे योगा के बारे में। अच्छा, माँ है कहाँ? माँ तो बाजार गई है। ओ ठीक है, कुछ दिन बाद माँ को भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आप माँ की बात मान लो। देख गजू, आज मैं जो योगा क्लास में गए हैं ना, तब से मेरा जो शरीर है, मन है, पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। बहुत शांत हूँ। घर का माहौल भी बहुत अच्छा है। मुझे बोलना था, सो मैंने बोल दिया। आगे आपकी मर्जी। ये तो है। अच्छा नहीं लगता है जब माँ इसी तरह सोचते हैं। लेकिन मैं तो कोई बुरा काम नहीं किया। हाँ, लेकिन ये तो मुझे भी पता है। लेकिन माँ बोल रही होगी तो सही ही बोल रही होगी। ये माँ को योगा के बारे में पता नहीं ना। जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद जब माँ मुझे देखेंगे, तब माँ को समझ में आ जाएगा असल में योगा क्या है। सुनो, हम योगा क्लास के लिए निकलते हैं। लेकिन माँ ने तो आपको जाने के लिए मना किया था ना। हाँ जानता हूँ। माँ को योगा क्लास से वापस आकर सब कुछ समझा दूंगा। अब मुझे देर हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो आप लोग योगा करने आए हैं ना, तो सुनिए। तो योगा के साथ साथ भोजन के बारे में जानना जरूरी है। तो हम क्या भोजन कर सकते हैं, योगी कैसे भोजन कर सकते हैं। तो हम खाली पेट भी योगा नहीं कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है। पूरा पेट भर के खाके भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग योगा करने आएंगे तो सुबह ही आएंगे ना जी। तो सुबह आप लोग थोड़ा सा चाय पी के आ सकते हैं। हाँ ठीक। लेकिन पूरा पेट भरकर खाना नहीं खा सकते हैं। और हम तो योगा करते हैं, योगी है, तो हम लोग कैसे खाना खा सकते हैं। मीट मछली सब आ गए और हम पेट भर कर यहाँ तक खा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा ये 2 हाथ है, ये दोनों हाथ को हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जितना खाना रहता है उतना ही खा सकते हैं। हाँ। मतलब हम अगर चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा हाथ का ये जो हाथ का नाप होता है ना जी। इसके ऊपर डिपेंड करके ही हम खा सकते हैं। हाँ। हम ज्यादा खाकर क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना। हाँ। तो हमें ज्यादा नहीं खाना है जी। अगर योगा ही करना है, योगा कैसे कर सकते हैं खाना खाने के बाद। आप 12 बजे 1 बजे खाना खाएंगे तो 7 बजे योगा कर सकते हैं। तो 1-2 घंटे व्यायाम करना जरूरी है खाना खाने के बाद। ठीक है। गज्जू, ए गज्जू। हाँ माँ बोलो। आज से तुम लोग मुझे माँ मत कहना। क्या हुआ माँ, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तुम लोगों के दिलों में माँ के लिए कोई इज्जत नहीं है। तेरे लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। नहीं है। अगर इज्जत होते तो माँ की बात ना मानकर पापू आज योगा सीखने नहीं जाते। क्या भैया आज योग सेंटर गए हैं। इसलिए कह रही हूँ, मुझे माँ मत बोलो। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग से खुद को स्वस्थ बनाओ, योगासनों से लाभ उठाओ। इस दुनिया में योग ही है सादा, इस दुनिया में योग ही है सादा, स्वस्थ रहने का उपाय।
पूरे कपड़े गंदे हो गए ना। हाँ, इसलिए धोबी के पास धोने के लिए रख के आया हूँ। इसलिए मैं भी तो धोबी के पास देके आया। हाँ अच्छा ही चलिए, हुआ। मैं भी लेके आऊंगा। ठीक है। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, मैं भी कुछ सब्जियां लेके घर ही चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जरूर। अजय सुनिए, बोरा जी रुकिए। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपको ही बुला रहा हूँ। आप ही बोरा जी हो ना? जी बोलिए। आपसे कुछ बात करना है मुझे। कहिए, क्या कहना है? देखिए, मेरे भैया को योगा सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे दूर रहिएगा, ठीक है? आप क्या बोल रहे हैं? आप है कौन? मैं पप्पू बयान का छोटा भाई हूँ। अच्छा, नमस्ते। अभी थोड़ा विस्तार से बोलिए तो, बात क्या है? देखिए, आपके कारण ही हमारे घर में अशांति फैला हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भैया से दूर रहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? नहीं समझा। शायद ये बात आपकी नज़रिए से ठीक है, लेकिन मेरी नज़रिए से ठीक नहीं है, इसलिए ये बात मैं समझना नहीं चाहता। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सम्मानिए, क्या उठिए ना, हाथ दीजिए। चलिए। अरे मेरा कमर ज़्यादा चोट लगी है क्या? उठिए। हाँ। एक मिनट। हाँ, कंधा दीजिए। हाँ, आराम से। जी चलिए, मैं पकड़ा हुआ। जी चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलिए। बयान जी। हाँ। अरे जल्दी आइए। अरे गज्जू को क्या हुआ? गज्जू क्या हुआ? इनसे कैसे बात हुआ? कर रहे थे, गिर गए नीचे। ज्यादा चोट आई है क्या? हाँ, कमर टूट गई है भाभी। क्या हुआ गज्जू? कैसे हुआ? गिरने के कारण गज्जू के कमर में चोट आ गया। हाँ, रीढ़ के हड्डी में जरा चोट आई होगी। अब आसन करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आसन करना पड़ेगा? अरे चुप रहो, आसन सुनकर मेरे कान पक गए। बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन माँ। जो बोला वही करो। ठीक है माँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या प्रॉब्लम है? सर, इनके कमर में दर्द है। वो रास्ते से आते समय फिसल गया था। हाँ। और अब बहुत दर्द हो रहा है। कितना दिन हो गया? आज ही सर। आज ही? एक काम कीजिए, इधर आइए। उधर चलो। भैया धीरे धीरे। आराम से। चप्पल खोलो। सीधा करके सो जाए। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है बताओ? यहाँ पे वही भी। बीपी हाई है क्या? पता नहीं सर, आप देखिए तो। देखना पड़ेगा। जी सर। आप एक काम कीजिए, इसको घुमा दीजिए। ठीक है सर।
बीपी तो नॉर्मल है, वो कुछ दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? जी। चिंता का कोई जरूरत नहीं, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, योगासन भी करना पड़ेगा। जी सर। आपको इंजेक्शन दे देगा, उसके साथ साथ व्यायाम करना भी पड़ेगा। व्यायाम मतलब योगासन करना पड़ेगा। योगासन करने से ही ठीक हो जी जाएगा। सर। साथ साथ इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। ये योगासन करना जरूरी है क्या सर? हाँ, योगा तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ इंजेक्शन लेने से नहीं होगा, योगा करना ही पड़ेगा, तो परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ये जरूरी है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। सर मेडिसिन क्या लिखा है सर? सर ये इंजेक्शन है हाँ। ना सर? मतलब ये योगा के योगा के लिए, advice है हाँ। ना सर? सर ये आपका फीस। थैंक यू। थैंक यू सर। पर मुझे विश्वास नहीं होता है बिना दवाई से कोई भी बीमार ठीक होता है। पप्पू, तू गज्जू को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा। लेकिन एक बार कोशिश करके देख तो लेते हैं ना माँ, आसन करने में क्या हर्ज है? हाँ माँ, गज्जू ठीक कर रहे हैं। ठीक है, देख लो आसान करके, लेकिन मैं कल घर जा रही हूँ, फिर 3 महीने के बाद आऊंगी। अगर तब तक तू ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं हुआ तो दोनों भाई मेरी कोई भी बातें टाल नहीं सकोगे। आई बात समझ में? ठीक है माँ, ठीक है। ठीक है माँ। माँ अब जा रहे हैं? हाँ, मैं चलती हूँ, अब 3 महीने के बाद ही आऊंगी। ठीक है माँ, आप बड़े हैं, जन्म से लेकर आपका कोई बात नहीं टाला मैंने, और आज भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने योगा ही किया ना, कोई बुरा काम तो नहीं किया। और आज दुनिया भर में योगा दिवस मना रहे हैं, लोग योगा करते हैं हर कोई बीमारी से परित्राण पाने के लिए। मुझे भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए योगा करने गया, और योगा करके अब मैं पहले से बहुत स्वस्थ हूँ। इसलिए आपसे विनती है, आप गलत मत समझिए मुझे। कुछ दिन बाद देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। आप मत जाइए मुझे छोड़ के माँ, मत जाइए माँ। माँ, ए माँ, क्या हुआ? तुम सही थी माँ, ये कमर के दर्द ने तो मेरी क्या बोलूं माँ। माँ, मैं भी तुम्हारी बात नहीं टालूंगा आज से। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो इंसानों से ही होते हैं।
अरे माँ, दादी अरे गज्जू, तुम ठीक हो गए? वो सब बाद में, पहले घर चलो। आओ माँ, आओ। आओ माँ, बैठो। पिंकी, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। इसका मतलब अब तू ठीक हो गया? हाँ माँ, मैं योगा करने के बाद पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। हाँ दादी, योग की वजह से मेरी सर दर्द और माँ की कमर दर्द भी ठीक हो गई है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ, पापा, माँ, पापा। ओ माँ, योग अभ्यास से घर का हालत कुछ बदल गया है। हाँ माँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। घर का रूप असली अर्थ में शांति धाम बन गया है। हाँ दादी, अब इस घर को कोई भी अशांति धाम नहीं बनाने आएगा। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग से खुद को स्वस्थ बनाओ, योगासनों से लाभ उठाओ। इस दुनिया में योग ही है सादा, इस दुनिया में योग ही है सादा, स्वस्थ रहने का उपाय। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग से खुद को स्वस्थ बनाओ,